प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, मुआशी सूरत हाल के हवाले से, और जो सियासी फ़ैसले लिए जा रहे हैं उसके ऊपर हमने कुछ देर पहले गुफ्तगू की है। और जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले अर्ज़ किया कि ये मामलात ऐसे हैं या इसमें सवालात इतने ज़्यादा हमारे पास मौसूल होते हैं कि मुख्तसर वक्त में या नशस्त में इसके ऊपर बात करना जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता। तो इसी को देखते हुए फ़ैसला ये किया गया कि जनाब आज का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें अमूमन हम आपकी बात सेहत के हवाले से करते हैं, आज भी कुछ सियासी नौइयत के मामलों पर गुफ्तगू होगी और गैर जानिबदार गुफ्तगू हो ये ज़्यादा मुनासिब है। इसी मुनासबत से मेहमान भी इस वक्त हमने स्टूडियोज़ में मदूका रखें। मौजूद मेहमान का तारुफ ये कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमकार हैं, तबसरा निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं और माशाल्लाह बड़ी खिदमत हैं इल्मी शोबे में। हमारे सीनियर हैं, हम अपने उस्तादों की जो फ़हरिस्त है उसमें उनको सर फ़हरिस्त रखते हैं। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और ख़ास तौर पे जो मुल्की हालात है उस पर बड़ा खूबसूरत तज्ज़िया तबसरा करते हैं। बहुत सारे पैगामात आपके लिए हमें मौसूल होते हैं। मुबशिर मीर साहब एक दफ़ा फिर आज हमने मदूका रखा है, तो आज उनके सामने सारे सवालात रखे जाएंगे। मीर साहब बड़ी नवाजिश आपकी, आपकी बड़ी मोहब्बतें। आप आप जो हमें वक्त देते हैं, हमें सर फहरिस्त रखते हैं, ये आपकी अनायत है, मोहब्बत आपकी। बहुत मोहब्बत। मीर साहब सवाल बहुत सारे हैं। अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू आपने सुनी होगी, इल्ज़ामात की सियासत है, सब कुछ है। थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि मीशा जो मीसा के मीशत है वो एक साइन हो जाना चाहिए। सुनने को बड़ी अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन वो देखने वाले बारहा एक सवाल पूछते हैं, क्या इतनी फ़हमो फरासत पाई जाती है सियासी जमातों के अंदर? इतने मिचोर हो चुके हैं क्योंकि अब तक तो यही लगता है कि वो जो 80 और 90 की दिहाई की सियासत है वही सिलसिला चला आ रहा है और शायद आगे न जाने कितने अरसे तक चलता रहे। कैसे सिलसिला बहाल हो? मीशत के हवाले से तो लोग ज़्यादा फिक्रमंद हैं, फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासर। मेरा ख्याल है ये जो अभी नैब के वो आई हैं ना चीज़ें, इससे तो लगता है कि किसी को मईशत से कोई गर्ज नहीं कोई है। गर्ज नहीं है। देखें, जिस मुल्क में जमहूरियत की सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ दुनिया में, जिसकी वजह से जमहूरियत को जी जगह मिली और अभी भी उसको एक, अभी मुल्क तकरीबन 75 के अराउंड कंट्रीज हैं बिल्कुल ठीक है। जिनमें जमहूरियत है, और जहाँ पे कुछ बादशाहतें भी ऐसी हैं कि जहाँ पे आइनी बादशाहतें हैं वहाँ पे भी जमहूरियत है, जैसे बरतानिया है, जी जापान जी, है। उसकी जो मेन वजह है वो अकाउंटेबिलिटी है, बहुत खूब। बस। बस इसके अलावा और कोई दूसरी कोई नई चीज़ चीज़ नहीं नहीं है, है। ऐसा ही है। देखें, बादशाहत क्या होती थी और अभी भी जहाँ पे है कि प्रॉपर वो होती है कि भाई आप इनसे कोई नहीं पूछ पूछ सकता नहीं सकते, बिल्कुल भाई कि सियासत के ये मालिक है। मुतलकुल अनान है, वाह, ठीक है। बहुत खूब। तो वो मुतलकुल अनानी को जो चीज़ ने कट लगाती है वो इत्तेसाब है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो आप इत्तेसाब के कई अब स्टेजेस हो सकती हैं, मसलन आपका इंसाफ का निज़ाम, जी ठीक है। फिर उससे और अब चूंकि ज़माना ऐसा है कि शोबों में बहुत ज़्यादा वुसअत आ गई है, टैक्स का एक ओम्बड्समैन अलहदा है, इंश्योरेंस का अलहदा है, और अवाम के जो मसाइल हुकूमत से मुतल्लिका हैं उसका अलहदा है। अब अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, स्पेशल कमेटियां हैं, पता नहीं क्या जाने कुछ। क्या हमने क्या। बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे अभी उसकी वेबसाइट्स पे जाके ना, जो लॉ मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे देखें बहुत से, और आप ये सोचेंगे कि यार ये इतने इदारे हैं, फिर इंसाफ क्यों नहीं है क्यों नहीं है, बहुत और खूब। हम इंसाफ में इतना पीछे क्यों? तो क्या है कि वो अकाउंटेबल जो होता है इंसान, वो अदालत में होता है जाके, ठीक है। हाँ, उस तरह की एक अदालत जो है, और इस तरह का वो एक आपका एहतसाब का कमीशन भी है जो पब्लिक अकाउंट्स जो हैं वो उसको भी देखता है। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी आप देखें मौजूद है, मौजूद है, जो हर असम्बली में है असेंबली के अंदर मौजूद है, ठीक सही है, और है। कौमी असम्बली में भी है, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, इन चीज़ों बिल्कुल को ऐसा देखें। ही। तो लिहाजा वो चीज़ अगर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के मईशत जो है बहुत अच्छी टर्म भी है, बड़ा अच्छा उसके अंदर एक वो जान नज़र आती है हमें कि हाँ होना चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि भाई मिल के मुल्क की जो इकॉनमी है उसके ऊपर एक मुश्तरका लाएअमल बना लो। लेकिन यह है कि क्या किया जाए कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम होता ही नहीं है। नहीं होता, मुमकिन नहीं। जब तक आपका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ना, आप देखें हमारा तो
मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ कि, और मैं आपके प्रोग्रामों में भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि देखें, जो मुल्क का जो सियासी निज़ाम जैसा भी हमारे आइन ने हमें दिया है, ठीक है, हम हमारी तमाम सियासी जमातें उस पर पूरा अमल ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो एक अलहदा बात है कि पार्लिमानी सही है, वो सदारती है, जो भी है, लेकिन जो आपने एग्जिस्ट करता है, जो आपने खुद बनाया है जी, और आप दावा करते हैं कि हमने बनाया, इस पे सारी पार्टियों ने सिग्नेचर किए हुए सिग्नेचर हैं। किए। अब उसके 50 साल मुकम्मल होने वाले हैं, 73। जी, अगला 2023 मार्च जो होगा, उसमें ये इस आइन को बनाए हुए 50 साल हो 50 जाएंगे। साल हो जाएंगे। अब 50 साल की परफॉर्मेंस, ठीक है, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, सियासी हुकूमतें, फौजी हुकूमतें, सब मिला लें, बिल्कुल ठीक ठीक है, है। तरामीम, ये वो सारा कुछ देखें, तो आप देखें कि जो आपका सिर्फ एक ही आइटम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है? वफाकी हुकूमत, फिर सूबे की हुकूमत, फिर मुकामी हुकूमत। क्या ये कितनी दफा आपने इन तीनों को काम करने का मौका दिया है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, खुद आप कहते हैं ना कि सियासतदान इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ठीक है। हर 2002 का भी अगर देखें ना, पिछले 20 साल का एनालिसिस कर लें, उससे पीछे छोड़ दें बेशक, ठीक है। 2002 का इलेक्शन, 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2018 का 18 इलेक्शन, का हो गया। अब 2023 आने वाला है, उस पे इलेक्शन होगा। तो क्या है कि लोग जो करते हैं, जंपिंग करते हैं, जी, ठीक है, जी, जो जिस तरह भी उसको बहुत से नाम दिए नाम जाते हैं। दिए जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है, मेरी थिंकिंग है या वजदान है या विश है, वट एवर यू कैन से, ठीक है। कि मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन में ऐसे बहुत से लोग जो हैं, उन पे पॉसिबल है कि हो सकता है पॉलिटिकल लोग भी इस चीज़ को रियलाइज कर चुके होंगे और कर चुके हैं, मेरी ठीक है। मालूमात के मुताबिक, कि वो ऐसे लोगों को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगा, बिल्कुल ठीक है। और उसकी फहरिस्त 50 से ऊपर है, 100 से नीचे है। तो वो एक, मैं आपको मुझे जहां तक मालूमात है कि ऐसे लोगों की एक फहरिस्त रेडी है, और कुछ मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस पे एग्री करती हैं। अच्छा, अब ये एक और बड़ा अहम सवाल, मैं तो वैसे दूसरी तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन आपने एक और बड़ी निशानदेही कर दी है। ये जो जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी फाउंडेशन इन्हीं लोगों के ऊपर खड़ी है। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन परवीन शाकिर कहती हैं बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की, कि वो फाउंडेशन इनके ऊपर खड़ी है। अब अगर वो नीचे से खींच ली जाएगी, अब बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, ये खींचेगा कौन, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जिसको भी शेरवानी पहननी है, इनका सहारा तो लेना पड़ेगा। हाँ, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं, उसमें यह है कि हमें रियलिस्टिकली होके अगर मैं देखूं, कोई इसमें कोई बायसनेस नहीं है, कि जो हमें एक पब्लिक का जो मूड नज़र आता है और पब्लिक का जो एक बहुत ज़्यादा रुझान और सेंटीमेंट सपोर्ट, है, बिल्कुल ठीक सेंटीमेंट है। नज़र आता है, वो इस वक्त तो इमरान खान के साथ नज़र बिल्कुल आता ठीक है, है। ठीक है, और अक्सरियत हमें उनके साथ नज़र आती है। जलसों से ही नहीं, जो इलेक्शन भी हुए हैं उसमें भी हमें नजर बाई आता इलेक्शन है। में नजर आया, कराची में बाई इलेक्शन हुआ, यहाँ पे बिल्कुल। नजर आया। फिर उसके बाद हमने देखा पंजाब में जो बाई इलेक्शन हुआ, वो सूबाई असम्बली का, उसमें हमें नजर आया। तो हमें तो उनका ट्रेंड जो है इस वक्त उनकी तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉपुलैरिटी में भी और वोट रेशो की, कॉस्ट होने की रेशो भी, बिल्कुल ठीक कि है, ज़िमनी इलेक्शन में 49% वोट कास्ट होना बहुत बड़ी बात। बिल्कुल ठीक तो ये चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि अगर इलेक्शन इसी तरह हो जाता है, है, बिल्कुल ठीक है। तो उनकी पार्टी के पास एक चीज़ तो अच्छी हो सकती है, कि जो मैं पहले अर्ज कर रहा था, जी, कि वो अपनी पार्टी की तत्हीर कर लें, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस वक्त पॉपुलैरिटी का जो मेन मंबा है, न्यूक्लियस है, वो इमरान खान की ज़ात है, जी, ठीक है। ऐसा ही। तो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका जो वेल विशर है, हामी है, वोटर है, वो खाब जवान है, बूढ़ा है, वो चाहता है कि खान साहब जिसको कह दें। तो अगर खान साहब इस वक्त जो है वो इलेक्शन के लिए अपनी टीम, इस वक्त उनको आज़ादी है ना, कि वो जिसको कहेंगे वो, मैं के हो सकता है उसके जीतने के इम्कानात हो सकते हैं। तो वो अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं, बहुत ही अच्छे लोग जो हैं वो मुआशरे से उठाने हैं, और ठीक है बहुत से उनके होंगे, मॉडल होंगे कि भाई ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए,
लेकिन ये जो हमें दूसरी सूरत हाल का सामना होता है और जिसका सूरत हाल का सामना उन्हें भी 2018 से लेके जब तक उनकी गवर्नमेंट रही उन्हें हुआ, ऐसे लोगों से हुआ है कि जिससे उनको प्रॉब्लम आई कि जो उनको भी टिकने नहीं दे रहे थे या उनके फैसलों पे असरअंदाज इस तरह होते थे कि जिसके नेगेटिविटी आए, या ये कह सकते हैं कि उनके बारे में ये तासुब था कि भाई ये प्लांटेड हैं, ठीक है, सो मैनी, यानी कि ना उनकी जो है ना हैसियतें थी, तो उसको अगर वो कर सकते हैं तो सबसे बेहतरीन मौका उनके पास भी है, नंबर 1। अच्छा चलें, नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं या पीपल्स पार्टी है, अच्छा वो बहरहाल वो अभी तो गवर्नमेंट में है, ठीक है, अभी तो उनकी तरफ बहुत से लोग माइल हुए होंगे और हो रहे होंगे, और ये भी होगा कि हो सकता है जी ये दोबारा इनको मौका मिल जाए, कोई ऐसा माहौल बने कि ये जो है ना ये पावर में आ जाए, तो इनके लिए भी चूंकि इन्होंने अपोजिशन देखी है 3 साल जी। तो इनको कुछ लोगों के साथ जो है ना जो कि मुश्किल वक्त में भी पता चलता है कि कौन आपके साथ सिंसियर है, और ये तो ऐसी सिचुएशन पहले भी देख चुके हैं मुशर्रफ साहब के दौर में, तो लिहाजा इनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि ये भी वैसे लोगों को ना लेने की कोशिश करें, बिल्कुल ठीक है, ये भी जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें। तो अगर ये एक तरह की पॉलिटिकल पार्टीज ही कुछ कर लें, ठीक है, तो मेरा ख्याल है उससे एक फर्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी की आदत है, उनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि वो फेवरेटिज्म का इतना बुरा शिकार है कि उसका वो दूसरों को तो उस दरवाजे से गुजारना चाहते हैं जो मेरिट का है या जो भी उनका है, लेकिन खुद उससे गुजरने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी सियासी जमात जो है इसके लिए तैयार नज़र नहीं है, और वो क्यों नहीं है ये एक बड़ा अहम सवाल है। अब ये जो पॉलिटिकल कल्चर है जिसकी अभी निशानदेही मेरे साहब ने की है, इसको कैसे तब्दील किया जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है, और अगर ये तब्दील नहीं होगा तो फिर इसी तरह के जो हादसात हैं वो होते रहेंगे कि जैसे हमने जो अदम एतमाद की तहरीक देखी है, अब उसके जो असरात हैं वो हमें अब नज़र आना शुरू हुए, क्योंकि फौरी से उस फैसले के नज़र नहीं आते, लेकिन फिर हमें देखा कि उसके असरात नज़र आना शुरू हुए। तो ये जो एक बड़ी एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल पैदा हुई है, इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो मौशी नुकसानात हो रहे हैं और मौशी नुकसानात से फिर जो लोगों के जो अब तो जानी नुकसानात होना शुरू हो गए, इससे तो खुदकुशियों का रुझान बढ़ गया। इसमें एक चीज़ का अगर मैं इजाफा कर दूं कि जो मिसाके मईशत में अगर जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है वो हमारे जो मईशत से रिलेटेड इदारे हैं वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। उसमें सबसे बड़ा इदारा जो है वो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक है, जो अब उसके उसकी हैसियत के ऊपर आप देखें कितने सवालिया निशान है, क्योंकि जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी हमें उसके थ्रू ही हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा इदारा है वो FBR है। FBR को आप देखें तो वहाँ पे बड़े मसाइल हैं, और वहाँ पे मसाइल ऐसे हैं कि करप्शन बहुत है, ठीक है, और ख़ास तौर पे उसमें जो कस्टम का महकमा है। मुझे भी याद आया कतई कलामी की माजरत में, वो साबिक FBR के चेयरमैन से मैंने पूछा कि इसको ठीक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा 22,000 मुलाजमीन है, सबको फारिग कर दो, ठीक हो जाए। वो तो इस तरह की मैं बात नहीं कर रहा, वो उनका मौक़िफ़ तो मुझे नहीं लगता कि किस तनाज़र में, लेकिन जो रिफॉर्म्स हैं वो हो सकती हैं, और अच्छा उनको पता है कि कौन सी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, सिर्फ ये है कि क्या वो उन्होंने किससे पूछ के करनी है, कैसे करनी है, तो उसमें आलमी मालियाती इदारों का बड़ा दखल है। लेकिन दुनिया के 3 आलमी माल, आप कहते हैं ना मईशत का मिजाक क्या होना चाहिए, लेकिन दुनिया में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन 3 इदारों के साथ आपकी पोजीशनिंग क्या है, उसके बाद आप मिसाके मईशत के बारे में सोच सकते हैं। फिर उसके बाद आपके अपने मुल्क के अंदर जो तीसरा बड़ा इदारा है वो है SECP, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो आपकी कंपनियों को रजिस्टर्ड करता है। उसके अंदर ऐसी ऐसी खौफनाक की कहानियां हैं, अल्लाह की पनाह। चौथा इदारा है जो इसको काउंटर करता है उसमें, और जो कॉर्पोरेट क्राइम्स का जिसमें एक बाकायदा शोबा है वो है आपका FIA। फिर उसके बाद दूसरे एंटी करप्शन के और एहतसाब के इदारे भी आते हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये जो 4 इदारे हैं, कम अज कम इनके बारे में, इनमें अपॉइंटमेंट्स, इनके काम करने का अंदाज अगर किसी हद तक बेहतर हो जाए तो आपकी इकोनॉमी का जो एक रिदम है, रिदम वो कायम हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है, और ये वाकई वो इदारे हैं जिनकी वजह से जितना भी ये मौशी निज़ाम है ये चल रहा है, और अगर इसको दुरुस्त कर लिया जाए
तो यकीनन फिर उसके असरात आपको नीचे तक नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात और साबित हो गई कि आप जो हम हमेशा ये बात करते हैं कि टॉप डाउन आपको अप्रोच होनी चाहिए, नीचे से मामलात को ऊपर की तरफ दुरुस्त करने चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ। तो बात यह है कि ये जो 4 आम इदारे हैं, अगर इसमें मामला ठीक हो जाएंगे तो खुद ब खुद फिर नीचे ये जो आपको बाज़ारों में जो मामलात नज़र आते हैं, छोटी छोटी मार्केट्स के अंदर ये जो डिस्पैरिटीज़ नज़र आती हैं कीमतों के अंदर, ये खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं ज़फ़र खान साहब तज्ज़ियाकार हैं और यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं प्रोग्राम में, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू जारी थी, मीर साहब ने निशानदेही की पहले तो ये कि मसाइल का हल मुमकिन कैसा हो, लेकिन अब मैं एक सवाल थोड़ी देर बाद मीर साहब से भी यही पूछूंगा कि ये अहम फैसले करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो दूर अंदेश हों, और उससे भी बढ़कर ये कि जिनका स्टेक पाकिस्तान के अंदर हो, जो पाकिस्तानियत पर यकीन रखते हो और हकीकतन और वाक़यतन पाकिस्तानी हों तो जाकर ये फ़ैसले करेंगे, जिनको ये सोचना है कि आगे चल के 50 साल के बाद जब पाकिस्तान की सरहदें यही होंगी तो आबादी अगर आज 23 करोड़ है तो उस वक्त जाकर अगर इसको डबल के तनासुब से भी देखें तो ये 50 करोड़ के लगभग आबादी होगी। वसाइल दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, बल्कि नापैद होते जा रहे हैं, तो फिर मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना होगा, ये सब सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ आज तारीख तक इस मामले और मौजू पर बात नहीं हो रही। वो लोग कहाँ से लाएं ज़फ़र भाई, ये तो ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। देखिए, जब हमारे फ़ैसले ही वाशिंगटन में हो रहे हों, अल्लाहु अकबर, जब लंदन में हो रहे हों, तो फिर कहाँ से आप जो है वो पाकिस्तानी सोच और अप्रोच के लोग जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। बहुत खूब। आप देखें कि ये हो रहा है कि हुक्मरानी के लिए वहीं से आते हैं और जब उनका इख्तिदार ख़त्म होता है तो वहीं चले जाते हैं, बीवी बच्चों के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने बैंक बैलेंस के साथ, उनके सारे मफादात, उनकी सारी चीज़ें वहीं से वाबस्ता हैं। यहाँ तो सिर्फ वो हुक्मरानी करने आते हैं इस ग़ुलाम कौम के ऊपर। मैं तो माजरत के साथ ये कहूँगा कि देखिए, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस वक्त, वो भी कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ़ लाते हैं, वरना वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। वो वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद वो अपना तारुफ कराते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है, और वो ये समझ रहे हैं कि जैसे मेरे नाना थे, पहले वो वज़ीर ख़ारजा बने थे तो अयूब ने बना दिया था, तो उसके बाद वो वज़ीर आज़म बन गए, ऐसे ही मैं भी इसी सीढ़ी से जाऊँगा और मैं अपने वहाँ पर रूट्स और कनेक्शन बना लूँ। तो हमारे मुल्क का तो अलमिया ये है कि यानी बिल्ले के गले में घंटी बांधेगा कौन, मेरिट के ऊपर फैसले करेगा कौन, कौन मेरिट के ऊपर अफराद को तैनात करेगा। हर जगह सिफारिश है, हर जगह जो है इसी बुनियाद के ऊपर फैसले हो रहे होते हैं, मेरिट हर जगह नज़रअंदाज हो रही होती है। और जो यहाँ की जो एलीट क्लास है और जो यहाँ की अशराफिया है ना, इसने इस मुल्क को जितना नुकसान दिया है, आम आवाम बेचारी की कीड़े मकोड़ों की तरह इनकी हैसियत और औकात है, इनके वोट तक की कोई हैसियत नहीं है, इनके वोट तक को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, और जो है वो सारे फैसले जो है वो बस वो ऊपर से मुसल्लत हो जाते हैं। और देखें, बात यह कि चलें ठीक है, करें आप फैसले, आपको इख्तियार देते हैं, लेकिन फिर बेहतरी तो आए। कोई जो है मुल्क के अंदर जो है कोई यानी ऐसी सूरत हाल तो पैदा हो कि उससे कोई सुख का सांस लिया जाए, उससे कोई इत्मीनान जो है वो पैदा हो मुल्क के अंदर, लोगों के अंदर कुछ करार आए कि हाँ भाई ये चलो ठीक है, सही सिमत के ऊपर जा रहा है। हमारे तो सारे फैसले, अभी जैसे हमारे दोस्त कह रहे थे, तो हमारी मईशत कैसे ठीक होगी? हमने तो अपने स्टेट बैंक की लगामें, अपनी मईशत की लगामें सब IMF के हवाले कर दी हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा वजीर खजाना ये कह रहा होता है कि जी वो जो है वो तो हमें तो छींक मारने के लिए भी जो है वो हमें IMF से इजाज़त लेनी पड़ती है, छींक मारने से पहले पूछना पड़ता है। तो अब आप मुझको बताइए, IMF ने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो ये अशराफिया जो अलल्ले तलल्ले कर रही है, जो करप्शन कर रही है, जो लूट मार कर रही है, जो अय्याशियां कर रही है, इसको खत्म किया जाए? कभी आपने सुना? ये तो होता है कि बिजली के बिल की सब्सिडी खत्म कर दो, फलानी जो है वो चीज के ऊपर सब्सिडी जो है वापस ले लो, इसकी कीमत बढ़ा दो, इसका यूनिट जो है बढ़ा दो, ताकि हमारे पैसों की रिकवरी हो सके। लेकिन वो जो दे रहे होते हैं वो कर्ज के नाम पर, जो यानी इमदाद के नाम पर जो हमें कर्ज दे रहे होते हैं, यानी बहुत ही भारी जो है वो शरह सूद के साथ, उसके हवाले से वो कभी भी ये कंडीशन नहीं, कभी आपने सुनी कि उन्होंने ये कहा कि नहीं ये मुल्क के अंदर जो ये। मासरत के साथ मैं इस पे छोटा सा इख्तिलाफ ये है
कि वो ये कहते ज़रूर हैं, पहली जो शराइत होती है ना उनमें से यही होती है कि ये आप जो कर्ज़ ले रहे हैं अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाएं, अपने अखराजात को कम करें, शर्त होती है। और अगर ऐसा ना कर सकें बसूरत दीगर, तो ये वाला रास्ता आपको इख्तियार करना होगा। वो हमारे वाले उस्तादी कर जाते हैं कि ये बात आवाम के सामने नहीं रखते, क्योंकि आम आदमी को तो इन तमाम चीज़ों को ये जो शराइत हैं मुआहदे के अंदर, ये कभी आपने देखा है कि पब्लिक के सामने लाकर ये रखें कि ये शराइत उन्होंने लगाई हैं? पहला तो ऑप्शन दिया ये जाता है कि अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाएं जो इसमें साहिब हैसियत लोग हैं, मैं आपकी जो बात काट रहा हूं यासिर भाई, मैं ये कहता हूं कि चले उन्होंने ये शराइत लगाई, हमारे वाले छुपा गए, लेकिन जिस तरह से वो दूसरी चीजों के ऊपर सख्ती करते हैं, इस पर क्यों नहीं सख्ती करते? इसके ऊपर तो अवाम उनके साथ होगी। लेकिन मसला सिर्फ यही है ना कि वो इसके ऊपर अगर कोई शर्त वो सिर्फ एक लिखवा देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उनकी तरफ से भी कोई दबाव और कोई प्रेशर और कोई उसके ऊपर जो है ना वो ऐसी कोई चीज नहीं होती। पर वो तो ये होता है कि हम आप ये बात कर लेंगे, नहीं नहीं ये शर्त भी उन्होंने जो है वो दी तो थी। दूसरे मामलात के अंदर तो वो अवाम की चीखें निकल गई, कचूमर निकल गया, लेकिन वो ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करो इन सारी चीजों को। महंगाई इस वक्त कहाँ पहुंच गई है, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं जी जो हमसे आपने तय किया उसके ऊपर अमल करें। मुल्क के अंदर सैलाब आया जी, ये जो इस वक्त जो पूरी जो मौसमियाती जो तब्दीली हो रही है, ये तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी गैसों के अखराज की बुनियाद पर उनकी वजह से ये पूरी एक तब्दीली आ रही है। भुगतना पाकिस्तान जैसे ममालिक को पड़ रहा है, उसके बावजूद भी वो कर्जों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, रीशेड्यूल उस तरह से करने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए वो फौरन उन्होंने अभी भी उनकी जो नुमाइंदा हैं यहाँ पर उन्होंने बयान दाग दिया कि नहीं जी जो शराइत तय हुई है उसके ऊपर सख्ती से अमल करना होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि हम तो यानी हमारे तो ये गले की छचुंदर बन गई है कि ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं, ये गरीब आवाम करें तो क्या करें। इन्होंने तो जो है वो इनको तो जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है ये लग जाते हैं, कभी कौमियत पे, कभी लिसानियत पे, कभी तब्दीली के नारे पे, कभी किस नारे पे। लेकिन उसके बावजूद पता ये चलता है कि ये तो एक शराब था, ये तो एक धोखा हो गया। और जो अब जो है फिर वो आगे के लिए फिर उन्हें जो है ना कोई नया लॉलीपॉप जो है वो दे दिया जाएगा। जो फैसले वाशिंगटन में और लंदन में हो जाएंगे उसके मुताबिक यहाँ पर वो नाफिज कर दिए जाएंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। यानी बात तो हमारे यहाँ तो यानी ये एक बहुत बड़ा आलमी है। हम एटमी कुव्वत हैं, हम एटमी पावर हैं। हमें उस हवाले से अपनी इकोनॉमी को जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें उस हवाले से जितने खुद एतमादी के साथ फैसले करने चाहिए वो हमारे अंदर है ही नहीं। और हम समझ रहे हैं कि हम तो बस बड़े तीर चला रहे हैं, हम तो बड़े यानी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। दिन ब दिन जो है वो हमारी सूरत हाल जो है वो मईशत की जो है वो खराब होती जा रही है। सियासत है वो हमारी जो है वो संभल नहीं रही। एक तमाशा बना हुआ है कि साहब वो जो है वो कल सदर साहब वहाँ असेंबली में खिताब करने पहुंचे, ना पीटीआई के अरकान मौजूद, ना हुकूमत के अरकान मौजूद, और जो है वो खाली चेयर से जो है वो खिताब कर रहे हैं। वो जो बात कह रहे हैं उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो है यानी ये कि बैठा जाए और बैठकर जो है कोई हल निकाला जाए, इसके लिए सबकी अनाएं हैं, सबकी नाकें लंबी हैं, कोई इस पर जो है कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। यानी तो फिर किस तरीके से ये मसले हल होंगे? हाँ अब बिल्कुल ठीक है। अब जो है वो तो ये सूरत हाल बनी हुई है हमारे यहाँ ना। तो अब इसके लिए जो लोग वाक़तन मुल्क के पॉलिसी साज हैं उनको बड़ी संजीदगी से इस सारी सूरत हाल का नोटिस लेना होगा। ठीक है, अच्छा इस मामले पर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। एक मुख्तसर सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए और उनसे गुफ्तगू हो रही थी मुल्क की सियासी मामलात के हवाले से। और ये मामलात जानना और समझना बेहद ज़रूरी है और इस वक्त पहले से ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। और ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, वो इस वजह से कि जो बहुत सारे मामलात हैं शायद अभी तक हम सही तरह से उसको नहीं समझ सकें, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है। जैसे भी कुछ देर पहले निशानदेही हुई है कि IMF की तरफ से जो शराइत है। ये सब सवाल ये है
कि अभी जैसे मैंने ज़फ़र भाई से तस्करा किया कि जिसका स्टेक नहीं है वो क्या मुल्क सोचेगा इसके बारे में और फैसला करेगा। और दूसरी बात ये कि हमारा मिजाज है कौमी के हर चीज़ को मुतनाज़ बना दिया जाए सियासत के नाम पर, तो लोग सियासत से पहले ही इतना दूर हो चुके हैं कि वो अब सुनना नहीं चाहते। अगर गर्ज़ ये कि अगर कोई आप उनको अच्छी बात भी बताएं या कोई ऐसी तामीरी गुफ्तगू भी हो या कोई ऐसी बात बताई जाए, वो कहते हैं ये तो सियासी लोग कर रहे हैं, तो ये यकीनन इसमें कोई ना कोई मफाद पोशीदा होगा। फिर वही सवाल है मैं वो लोग कहाँ से लाऊं, और जब सियासत का महवर और मरकज़ पाकिस्तान से बाहर होगा तो फिर यहाँ कैसे बनना। अच्छा देखें, बड़ी मैं तो समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं पिछले 10, 15, 20 सालों में उनको भी बड़ी तरबियत हुई है, और उन जो मालूमात उन तक नहीं पहुँचती थी अब उन्हें वो बहुत सी मालूमात मिलती हैं, ठीक है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया, डिजिटल सेटअप इतने वो बन गए कि उनके ज़रिए से उनको महदूद नहीं रहा, बल्कि जो एक इंफॉर्मेशन हाईवे है उन तक उनकी रसाई है, और वो लोग जो हैं और वो अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं, कम्युनिकेट भी हो रहा है, और वो एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, और बड़े खौफ के बगैर भी कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं। तो ये एक कल्चर डेवलप हुआ है, दुनिया के बहुत से मुल्कों में हुआ है, हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ी से हुआ है। थोड़ा तेज़ी से इसलिए भी हुआ है कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट सर्विस है निस्बतन सस्ती है, क्योंकि कंज्यूमर बेस बड़ी है, तो लिहाजा वो तेज़ी से हुआ है। अब ये है कि जो प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो पीछे है जी, अवाम आगे है। बिल्कुल ठीक है। आप कंपैरिजन करें, आप तो दोनों शोबों में देखते हैं, तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो खास तौर पे एफिशिएंट है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो बहुत प्रोफेशनल आदमी है वो सरकारी दफ्तर में जॉब ही नहीं करना चाहता जी, वो चाहता है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए, ज्यादा ग्रो करे, ज्यादा पैसे कमाए, ज्यादा आगे जाए, ठीक है, उसको दुनिया में जाने का भी मौका मिलेगा, एक्सपोजर बढ़ा है उसके लिए, फिर वो उसे बाहर भी काम करने का मौका मिलता है। तो गवर्नमेंट जो है उसको ये सोचना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को, कि वो जो फरसूदा किस्म का सिस्टम बना के बैठे हुए हैं उसको तो वो जो है वो मतरूक हो चुका है, उसको खत्म करें और अपडेट करें अपने आप को, ठीक है। और बहुत सी चीजों में वो जो होता था ना सुरख फीता, रेड टैपिज्म जिसे आप कहते हैं कि डिले टैक्टिस फलां ये वो, इधर लोग देखते हैं कि लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना इसलिए पसंद करते हैं, वहां पे डिसीजन मेकिंग ज्यादा तेजी से होती है, इधर डिसीजन जल्दी में नहीं होता। लोग तो मौजूद हैं, इसका मतलब है लोग मौजूद हैं, आप उनको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, आप उसमें करना चाहते हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते। अच्छा, एक ये चीज है कि जो हमारा सरकारी मुलाजम है उसके लिए तो वाकई गलत है कि उसके पास कोई और नेशनैलिटी हो, वो गलत है, उसके पे जितनी मर्जी कोई राय दे वो गलत है। हाँ, आप जो नेशनैलिटी होल्डर दूसरे मुल्क के होते हैं उनको आप कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, बहुत ही स्पेशल, आपको उसकी रीजन देनी पड़ेगी कि इसके अलावा और बंदा कोई नहीं है हमारे पास, तो फिर आप ले लें, खा वो पाकिस्तानी हो खा पाकिस्तानी ना हो, लेकिन ओरिजिन उसका पाकिस्तानी हो या ना हो, लेकिन अगर आपको वो, जैसे इंजीनियरिंग साइड है, डॉक्टर्स हैं, लॉ के लोग हैं, अदरवाइज और भी बहुत से शोबे अब हो चुके हैं कि जिसमें आपके पास सारे एक्सपर्ट्स नहीं है, तो उनमें आप ले सकते हैं। लेकिन जिसने पाकिस्तान की बाकायदा सर्विस ज्वाइन की हुई है उनके लिए तो गलत है। इसी तरह फिर पार्लियामेंटेरियन, इसी तरह फिर कोई सर्विसेज हिसास किस्म की जो हैं उनमें जो लोग हैं, हिसास जगहों पे जो लोग बैठे हैं, अभी जो लिस्टें हमारे सामने आ रही हैं और अब आम हो चुकी हैं, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े अहम ओहदों पर हैं लेकिन उनके पास पाकिस्तान के अलावा एक और भी पासपोर्ट है, तो उस पर तो एक मेरा ख्याल कदगन होना चाहिए, ठीक है। आप पता है अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, उसमें एक शर्त क्या है कि जो 14 साल से अमेरिका में रह रहा, बताइए, मैं कि कोई 5-6 साल नहीं, 14 साल से। कोई लॉजिक उन्होंने इसकी बनाई कि इसको 2 से 3 अदवार का पता होगा कि क्या हुआ मुल्क में, ठीक है। लिहाजा हमें, अगर हमें हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो बड़ा अच्छा जेन्युइन बात है, वो है हमारा ओवरसीज पाकिस्तान जो हमें रेमिटेंस देता है और वैसे भी इस मुल्क का किसी उनका ताल्लुक है, तो उनको आपने शामिल करना है, जिसके ऊपर इन्होंने पहले मिला और इन्होंने हटा दिया। भाई आप उनके लिए बिल्कुल उन्हें वोट राइट दें
और दूसरे मुल्कों ने भी अपने ओवरसीज लोगों को दिए हुए हैं वोट राइट्स। फिर उसके बाद यह है कि अगर आपने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी है तो उसमें कुछ मजीद उसके अंदर कुछ शिक लगाएं या उनकी कुछ सीटें मखसूस करें। ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, पार्टिसिपेशन हो सकती है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि देखें हमारी अलमिया है कि हमारे जो बहुत टॉप के लोग रहे हैं उनमें जो हमारे सर्विसेज चीफ भी हैं, ग्रेड 21-22 के लोग सिविल के भी हैं और सदर वजीर आजम भी हैं, वो जब उनके दौर खत्म होते हैं तो वो किसी और मुल्क में जाके बैठ जाते हैं। ये सबसे ज्यादा जो है वो हमारे लिए समझ लें कि एक सवालिया निशान है। और इसके अलावा एक और चीज है कि वो देखें कि मैं समझता हूँ जो मुल्क की नेशनैलिटी छोड़ जाता है ना जी, और ख़ास तौर पे इतनी बड़ी जो है वो पोस्टों पे रहने वाला, उसको जो पेंशन बेनिफिट्स है ना वो रियासत को ख़त्म कर देने, बिल्कुल ख़त्म कर देने चाहिए। उसका वो बल्कि एक बंदा जो है वो मुस्तकिल तौर पर किसी और मुल्क में जाके रिहाइश पजीर हो गया है और इसका मतलब है उसके पास इनफ मनी है, ठीक है, तो वो जो यहाँ से जो कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है ना कि वो यहाँ से वो बल्कि कल्टीवेट तो नहीं ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, कल्टीवेट तो वो जो कर रहा है ना, वो जो ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है उसको फिर रोकना चाहिए, खास तौर पे ये जो बेनिफिट्स होते हैं। तो लिहाजा ये हमें कुछ चीजें हैं जो आप जितनी भी बात करेंगे वो सियासत के हवाले से करें, सर्विसेज के हवाले से करें, जो भी शोबे के हवाले से करें, इवन वो सॉरी मैं एक चीज भूल गया, वो हमारे कई चीफ जस्टिस भी शामिल हैं इसके अंदर वो भी सब शामिल। अच्छा, तो वो क्या है कि हमें इस पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पे खड़ा है ना जी, पाकिस्तान को बाकायदा जेन्युइन कुछ रिफॉर्म्स चाहिए। ठीक है, मैं कि वो आईनी भी हो सकती हैं, कानूनी भी हो सकती हैं, अदरवाइज हमारे मामलात की भी हो सकती हैं, उसमें इकोनॉमिक्स की भी आती हैं। वो रिफॉर्म्स जो है ना, जो आप बिल्ले के गले में घंटी की बात करते हैं, वो कैसे होगी? वो पब्लिक प्रेशर से ही होगी, पब्लिक प्रेशर से होगी। वरना यहाँ हमने ये देखा है कि एक सेंट के लिए जो है ना कंपनीज को, मुल्क को कितना बड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन अपना जाती एक मफाद के लिए, एक पैसे के उसको मफाद को जो है वो, हाँ, तो जो पब्लिक प्रेशर है, जो मैंने शुरू में बात की कि कम्युनिकेशन तेज होने की वजह से पब्लिक के अंदर हो रहा है। अब ये पब्लिक को ही ज्यादा अवेयरनेस है ना। आप देखें एक बंदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसका आज उसके ऊपर पब्लिक सारा उसका कच्चा चट्ठा निकाल देती है। एक बंदा मुल्क से जाता है और जो वो हरकतें करता है उसका कच्चा चट्ठा फिर पब्लिक निकाल के रख देती है। तो लिहाजा उनके इमेज तो डिस्टॉर्ट हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सारे मसनूई इमेज हैं जो बनाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जेन्युइनली अगर आप बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो खास तौर पर पॉलिटिकल क़यादत है उसके बारे में बड़ी नेगेटिव राय है पब्लिक की। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो पॉपुलर है उसके बारे में भी, जो नॉन पॉपुलर है उसके बारे में भी। बिल्कुल ठीक है। जहर भाई, अब आखिर में ये फरमाइएगा, वैसे तो एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर एक और प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन अब ये कि जो जितने भी मौशी मसाइल हैं वो जुड़े हैं सियासी मामलात से, कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हम सब इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये बताती है कि मज़ीद किसी इंतखाबात पे जाने से पहले जो सैलाब मुतासरीन उनकी बहाली का अमल मुकम्मल किया जाए। अब ये बल्दियाती इंतखाबात हों या आम इंतखाबात तक भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ सकती। तो कैसे मुमकिन है आम इंतखाबात का जो इनेकाद है वो किया जाएगा या हो सकता है, क्योंकि अब तो ये नई बहस जो है वो चल निकली है, या आप थोड़े अरसे में देखेंगे कि टीवी स्क्रीनों पर यही बात हो रही होगी। फरमाइए। देखिए यासर भाई, ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जंगों के दौरान भी मुल्कों ने अपने अंदर का जो सियासी निज़ाम है, इलेक्शन है, इंतखाब है, वो उन्होंने प्रॉपर और वक्त के ऊपर जो है वो करवाया है, मुकम्मल किया है। उसके अंदर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे यहाँ मसला यही हो रहा है कि हम हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं और उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए, स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हम 10 हीले बहाने तराश लेते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हम ये समझते हैं कि बस जो हमने कह दिया है ये हुर्फ़े आखिर है, बकिया सारी जो बातें उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। तो हो ये रहा है कि यहाँ पर देखें, बल्दियाती इलेक्शन की भी शहर को ज़रूरत है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के जो हालात और जो मामलात हैं, मिनी पाकिस्तान है, पूरे यानी करोड़ों लोगों का शहर है, यानी 30-40 ममालिक से बड़ा शहर है। अब यहाँ पर जो है वो अशद ज़रूरत है, लेकिन जो है वो मैं ना मान नहीं कराना है।
पुलिस से खत लिखवा दिया क्या जी। क्या तमाशा है कि साहब जो पुलिस जो आपके अंडर में उससे खत लिखवा के और उसके ऊपर खत लिखा जा रहा है कि भाई देखिए पुलिस चीफ ने जो है ना वो खत लिख दिया, यानी उल्टी गंगा बहाई जा रही है। जी। बिल्कुल इसी तरीके से कौमी इलेक्शन के ऊपर भी कल सदर साहब ने, मैं उनकी इस तजवीज़ की तायद करता हूँ, इत्तफाक करता हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि भाई चाहे 6 महीने आगे की डेट तय करो, बैठो और बैठकर तय करो। अब उसके अंदर ये है कि असेंबली के अंदर ये भी ये बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जरूरत है पहले डेट तय कर लें, इत्तफाक कर लें इलेक्शन के ऊपर, चाहे वो 6 महीने आगे के हों, तो फिर जो है वो रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो हम असेंबली में भी जा सकते हैं और बैठकर बात कर सकते हैं। ठीक है, मुनासिब बात है। लेकिन बस हमारे यहाँ ये है कि जो इख्तिदार में आ जाता है, जो कुर्सी पर आ जाता है, वो उससे चिमड़ जाता है, वो बोलता है जान चली जाए लेकिन कुर्सी ना जाए। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ये वाला मामला होता है। और जो इख्तिदार से महरूम हो जाता है उसकी कोशिश ये होती है कि हर जतन के जरिए से मैं इस कुर्सी को जो मुझसे छीनी गई है मैं इसको हासिल कर लूं, अगर ये मुझे नहीं मिलेगी तो मुल्क भी दाव पे लगता है तो लगा दो। हाँ, ये इस कौम का मुस्तकबिल भी दाव पे लगता है तो लगा दो। हमारे यहाँ तो यानी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है जिसका होना अशद जरूरी है, और जमहूरियत इसी चीज को सिखाती है, लेकिन जमहूरी लोगों के अंदर ये सबसे कम नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही। और उनके अपने पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी जो है ना वो जमहूरी सोच होती ही नहीं कि चलो भाई ये वाकईतन मईशत नहीं संभल रही, और ये मईशत उस वक्त तक नहीं संभलेगी जब तक सियासी मामलात नहीं संभलेंगे, जब तक ये नहीं सुलझेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बैठकर जो है वो बात की जाए, इस पर बैठकर कोई इत्तफाक किया जाए, इसके ऊपर कोई रिफॉर्म्स की जाए ताकि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो। बिल्कुल ठीक है, मुमकिन नहीं है। ज़फ़र भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और यकीनन बहुत कुछ समझने का मौका जो है इससे मिला है लोगों को, और इस पर यकीनन सोचने पर भी मजबूर होंगे। मुबशिर मीर साहब, मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर व ममनून कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने की है, और इसके हवाले से जो सवालात हैं इंशाल्लाह फिर अगली नशिस्त में उसको आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये आज का प्रोग्राम था। मुख्तसर वक्त में कोशिश की कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है या मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। आपके बहुत सारे पैगाम मेरे पास यहाँ पर मौजूद थे, मैंने कोशिश की कि इन तमाम सवालों के हवाले से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से उनकी राय ली जाए। तो बहरहाल ये सिलसिला आगे भी इंशाल्लाह जारी रहेगा, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तो मज़ीद और कुछ मामला हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।